तो गाइज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरजीपी और मिड सेम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये आपके एग्ज़ाम मेन सेमिस्टर और मिड सेम में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा 100%। एंड अपन समझने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को, एंड वही क्यों यूज़ करते हैं एंड क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ से। ओके, तो हम क्वेश्चन को समझने वाले हैं कौन से, कंपेयर गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल सीक्वेंसेस। ओके, एंड वाई स्टडी दिस टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क्स डेटा इज सेंट इन फ्रेम। ओके, डेटा किस में सेंड होता है, फ्रेम में होता है, किस में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ओके, एंड एरर में ओकेयर्स ड्यू टू नॉइज के कारण एक एरर क्या हो सकते हैं, ओकेयर्स हो सकते हैं। एंड दिस प्रोटोकॉल आर यूज फॉर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। ओके, दे इम्प्रूव इफिशिएंसी कंपेयर टू स्टेप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसकी कुछ कमियां थी, इसीलिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल लाया गया था। ओके, स्लाइडिंग विंडो के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, गो बैक एन। ओके, तो पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स, विंडो साइज है इज इक्वल टू एन, आप कितने भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, सेंडर क्या करता है, कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स, आप मल्टीपल फ्रेम्स सेंड कर सकते हो। एंड रिसीव एक्सेप्ट ओनली इन ऑर्डर फ्रेम्स, रिसीव क्या करता है, एक्सेप्ट ओनली इन ऑर्डर, ऑर्डर में ही फ्रेम्स को एक्सेप्ट करता है, इसको अनऑर्डर नहीं चलेगा। इफ वन फ्रेम इज लॉस्ट, अगर एक फ्रेम लॉस्ट हो जाती है तो ऑल नेक्स्ट फ्रेम्स आर डिस्कार्डेड। ओके, डिस्कार्डेड मतलब जहाँ पे लॉस्ट हो गई है वहाँ से डिस्कार्ड हो जाती है आगे के लिए, मतलब वो सेंड नहीं होती है। तो सेंडर को क्या करना पड़ता है, री ट्रांसमिट्स फ्रॉम द लॉस्ट फ्रेम ऑनवर्ड। तो अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो डायग्राम ये है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रीट्रांसमिशन। देखो सेंडर क्या भेज रहा है, 0 1 2 3 4, तो फ्रेम्स क्या हो रही है, 2 लॉस्ट हो रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फ्रेम क्या हो रही है, 2 लॉस्ट हो रही है। सेंडर ने क्या भेजा है, 0 1 2 3 4। ओके, तो 2 लॉस्ट हो गया है। अपन यहाँ पे मैं एग्जांपल है जो डायग्राम समझने के लिए, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ओके, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, इसमें से 1 या 2 कोई भी ले सकते हो आप। तो रिसीवर देखो अपना 2 लॉस्ट हुआ है, तो रिसीवर को क्या एक्सेप्ट हुआ है, 0 वर 1 ही मिला है। डिस्कार्टेड क्या हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है और 4 भी हुआ है। तो सेंडर को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा और फिर से 2 3 4, मतलब ये दोबारा हो गया है। तो ये क्या, किसका फिगर है, गो बैक एन। अब एग्जांपल समझते इसका कैसे वर्किंग हो रही थी। तो सेंड 0 1 2 3 4, तो फ्रेम हो गई थी 2 लॉस्ट, तो रिसीव ने एक्सेप्ट करा था 0 1, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिस्कार्ड्स हो गया था 3 4, तो सेंडर रीट्रांसमिट कर रहा था 2 3 4 को। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, जो एग्जाम में आपको लिख के आना है। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ये क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सिंपल है। एंड लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, इसको कम मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, वेस्ट बैंडविड्थ, री ट्रांसमिट्स मैनी फ्रेम, मतलब बैंडविड्थ वेस्ट होती है, रीट्रांसमिट करना पड़ता है हमें मैनी फ्रेम्स। एंड इनएफिशिएंट व्हेन एरर रेट इज हाई, क्या बोल रहा है, इनएफिशिएंट व्हेन एरर रेट इज हाई। ओके, एरर रेट बहुत हाई होता है तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता, इस लाइन का मीनिंग ये है। ओके, एंड सिलेक्टिव रिपीट, ये सेकेंड नंबर का प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो के ही अंदर आता है। ओके, अलग नहीं है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं वर्किंग। सेंडर सेंड्स मल्टीपल फ्रेम्स, रिसीव एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करके चलता है। ओनली लॉस्ट
फ्रेम्स आर रीट्रांसमिट्स, मतलब ओनली जो लॉस्ट हुई है, जैसे अपन 2 लॉस्ट हुई तो उसके सामने के भी भेज रहे थे, इसमें जो लॉस्ट होंगे वही भेजेंगे सिर्फ। जैसे 2 लॉस्ट हो गए तो 2 को ही भेजेंगे, जो बाकी की है वो स्टोर होके रहती है। ओके। एंड रिसीव स्टोर्स करेक्ट फ्रेम इन बफर, जो रिसीव स्टोर्स करता है करेक्ट फ्रेम्स इन बफर में स्टोर होती है वो जो करेक्ट है, एंड जो लॉस्ट है उसको फिर से रीट्रांसमिट किया जाता है। तो वो ही डायग्राम है यहाँ पे। देखो सेंडर 0 1 2 3 4 भेज रहा है, फ्रेम 2 लॉस्ट हुई है, तो रिसीवर को 0 1 भी मिली, 3 भी मिली, 4 भी मिली। सेंडर रीट्रांसमिट्स कर रहा है 2 ओनली, क्या कर रहा है, 2 को ओनली कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पे, सेंट 0 1 2 3 4, तो फ्रेम क्या हुई अपनी 2 लॉस्ट हुई है, तो रिसीव को एक्सेप्ट क्या हुआ है 0 1, और स्टोर क्या हो रखी है 3 4 बफर में। ओके। एंड सेंडर रीट्रांसमिट्स ओनली 2। एंड इसका एडवांटेज देख लो, इन एफिशिएंट यूज फॉर बैंडविड्थ एंड ओनली lost frame are retransmitted, better performance in noise network। ओके। तो डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर मोर मेमोरी। तो ये क्या होती है, GBN जो शॉर्ट फॉर्म है, और सेकेंड का क्या है सिलेक्टिव रिपीट SR। तो दोनों का कंपैरिजन देख लिया है अपन ने। अब आप डिफरेंसेस तो लिख ही सकते हो, अगर आया क्वेश्चन एग्जाम में तो आप इन दोनों के बीच डिफरेंसेस लिख ही सकते हो। जो वर्किंग लिखी है मैंने आपको दी है, इसी बीच यही लिखना है डिफरेंसेस में। SR की भी बता दी है मैंने सिलेक्टिव रिपीट, और GBN की भी बता दी है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है। और सिलेक्टिव रिपीट मोर एफिशिएंट होती है हाई एरर के लिए। ओके। तो यही है इसकी वर्किंग एंड एग्जाम्पल एंड डायग्राम। ऐसे ही आपको आना है एग्ज़ाम में बना के, तो आपको 7 में से 7 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपकी एग्ज़ाम और मिड सेम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।